Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I am going to start the third part of common errors. In the last video, I had discussed on some of the words which are wrong in their use. Now, I am carrying on further and taking इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ से मैं आप लोगों को इस कॉमन एरर्स में ये बताना चाहता हूँ कि आम बोलचाल में या स्पोकन इंग्लिश या रिटेन इंग्लिश में भी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसको 5 हिस्से में सेंटेंस को बदल देगा। ए बी सी डी ई में ज़्यादातर नन ऑफ दीज रहता है। अब ए बी सी डी में आपको फाइंड आउट करना है कि किस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ अभी हम रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा रहे हैं। इसमें और भी ब्रांचेस शामिल होंगे धीरे धीरे। तो अभी आप देखें कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन की कहाँ कहाँ गलती की गई है। जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं ही प्राइड्स ऑन हिज वेल्थ, उसको अपनी दौलत का घमंड है। आई अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने इस अवसर से फ़ायदा उठाया। शी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से एब्सेंट हो गई, नहीं हाजिर हुई। गो टू राजगीर एंड एंजॉय, गो टू पटना एंड एंजॉय, गो टू आगरा एंड एंजॉय, गो टू दिल्ली एंड एंजॉय। ये एक जनरल सेंटेंस है, लेकिन ये सब सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। हियर इज़ द लेटर, प्लीज़ रीड, बात समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ न कुछ मिस्टेक हैं और वही मिस्टेक आपको समझना है और दोबारा वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। जैसे कोई आदमी पी रहा है चाय, पानी, दूध, कुछ भी, तो अगर खाली हो गया तो किसी चलाने वाले बारात में या इस तरह से आदमी बोलता है कि हमारे गिलास में भी थोड़ा और डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, हियर इज़ ए कप, प्लीज़ फिल। मेरी यहाँ कप है, गिलास है, दूध है, चाय है, कुछ भी डालना है तो आप बोलेंगे कि उसको वहाँ डाल दो। प्लीज़ फिल समझने वाला समझ गया, आपको कप में चाय मिल गई, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। तब इसको, इस सारे मिस्टेक्स को कैसे आप करेक्ट करेंगे। अब आप देखें, थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए मिस्टेक है इस सेंटेंस में, और ये प्रोनाउन का यूज़ मैं सिखला रहा हूँ। कहाँ कहाँ प्रोनाउन की गलती है। नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन किसको कहते हैं? द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में जो है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आप देखें यहाँ, ही प्राइड्स ऑन हिज वेल्थ, उसको अपनी दौलत का घमंड है। ऐसे नहीं होगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज वेल्थ। ही का हिमसेल्फ होता है, उसको अपने दौलत का घमंड है। तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज वेल्थ, यहाँ पर इस तरह क्या मिस्टेक है। फिर यहाँ आई अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने इस अवसर से फ़ायदा उठाया। सुनने में सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई का माई सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट्स सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, जो किसी ब्रांच में इसको डिटर्मिनर भी जब पढ़ाया जाता है तो डिटर्मिनर के यूज़ में भी आ जाता है। ये गलती यहाँ पर हो रही है। I availed myself of this opportunity. She absented from the class. अब आप देखें, she absented herself from the class होगा। ये herself होना ज़रूरी है। अब इस पार्ट में भी अगर गलती है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको ये वाच करना कि ये सेंटेंस है, वो यहाँ पर ये गलती है। नाउ नंबर 4, गो टू राजगीर एंजॉय, गो टू दिल्ली एंड एंजॉय। सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, सुनने में समझने वाला समझ भी गया, लेकिन गो टू राजगीर एंड एंजॉय योर सेल्फ, क्योंकि
इस तरह के सेंटेंस में, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, जो सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो वर्ब से ही शुरू होते हैं। इनकी एक ही पहचान है कि वो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन का ही यू है, सेकंड पर्सन यू है, तो यू का योर सेल्फ होगा। तो गो टू राजगीर एंड एंजॉय योर सेल्फ। नाउ हियर इज द लेटर, प्लीज रीड। बात समझ में आ जाती है, लेकिन मिस्टेक बहुत छोटी सी है। हियर इज द लेटर, प्लीज रीड इट। प्लीज रीड इट, इसको पढ़ें, ये है मिस्टेक। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड। मेरी किताब मेरे दोस्त के किताब से ज़्यादा अच्छी है। देखें कहाँ मिस्टेक है। हियर इज माई कप, प्लीज फिल इट। एंड नाउ 7 नंबर, माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड। माई बुक्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई फ्रेंड। देन दोज ऑफ माई फ्रेंड, ये है देन दोज ऑफ माई फ्रेंड। और दोज इसलिए लगा कि यहाँ बुक्स है। अगर यहाँ बुक होता तो देन दैट ऑफ माई फ्रेंड लिखते। बुक होता तो देन दैट ऑफ माई फ्रेंड लिखते। चूँकि यह नाउन प्लूरल है, इसलिए हम ऐसा लिखना होगा, माई बुक्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई फ्रेंड। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। नाउ नंबर 8, हिज टीचिंग वॉज लाइक क्राइस्ट। वो जो पढ़ाई कर रहा था, जो बातें बता रहा था, जैसे लग रहा है कि ईसा मसीह की तरह उपदेश दे रहा है, उनकी तरह लग रहा है। अब आप देखें कितना समझ में तो आ जाता है, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हिज टीचिंग वॉज लाइक दैट ऑफ क्राइस्ट। लाइक दैट ऑफ क्राइस्ट, ये मीनिंगफुल हुआ अब, और ये ग्रामेटिकली यहाँ पर आपको सही करना है। वॉज लाइक दैट ऑफ क्राइस्ट यहाँ होगा। नंबर 9, एवरीवन शुड ब्रिंग देयर बुक्स। ध्यान से समझिए आप। ईच, एवरी, ये सिंगुलर एग्रीमेंट लेते हैं। सिंटेक्स के ब्रांच में भी ये आता है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट में भी ये ब्रांच है, लेकिन यहाँ प्रोनाउंस के सेंस में इस प्रोनाउन की गलती बतानी है, इसलिए प्रोनाउन के ब्रांच में है। तो ईच, एवरी, ये सिंगुलर एग्रीमेंट लेते हैं। ध्यान से देखें, एवरीवन शुड ब्रिंग देयर बुक्स, एवरीवन शुड ब्रिंग हीज बुक्स। देयर बुक्स नहीं, क्यों? एवरीवन सिंगुलर एग्रीमेंट है। एवरीबॉडी शुड ब्रिंग हीज बुक्स भी होगा। एवरीवन, एवरीबॉडी, यहाँ पर हीज होगा, देयर नहीं होगा। नंबर 10, डू यू फील योर सेल्फ अनवेल। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? ये हिंदी सेंटेंस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? इस तरह का सवाल हम इस तरह करेंगे, डू यू फील अनवेल। अब ये योर सेल्फ यहाँ एक्स्ट्रा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डू यू फील अनवेल काफ़ी है। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये है सेंटेंस। तो ये आपको सेंटेंस ग्रामर में भी, ट्रांसलेशन में भी, प्लस स्पोकन इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा। नंबर 11, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। हर आदमी को अपनी ड्यूटी ज़रूर करनी चाहिए, अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करना चाहिए। हर आदमी को अपना फ़र्ज़ अदा ज़रूर करना चाहिए। हर कोई, हर आदमी, ये सेंस है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर वन मस्ट डू, वंस ड्यूटी होगा, उसका प्रोनाउन वंस होगा। यहाँ वन जो है नाउन है, सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन वंस ही होगा। वन का प्रोनाउंस वंस होगा। ही मस्ट डू हिज ड्यूटी हो सकता था, ही मस्ट डू हिज ड्यूटी हो सकता था, ये है। लेकिन वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हर आदमी को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, वन का प्रोनाउंस वंस ही होगा। नंबर 12, माई फादर एंड माई सेल्फ सॉ दिस। मेरे पिता ने और मैंने
इस चीज़ को देखा। देखिए कहाँ प्रोनाउन का मिस्टेक हो रहा है। माई फादर एंड आई सॉ इट, आई प्रोनाउन लगेगा, माई सेल्फ पजेसिव का यूज नहीं होगा। माई सेल्फ पजेसिव है, उसका यूज यहां पर नहीं होगा। माई फादर नाउन है एंड आई प्रोनाउन हुआ। आई सॉ दिस, माई फादर एंड आई सॉ दिस, मैंने और मेरे फादर ने और मैंने इसे देखा। सो दीज आर द टिपिकलिटी यू मस्ट रजिस्टर इन योर माइंड। नाउ यहां देखें आप, whom do you think she is, वो कौन है आप जानते हैं? क्या आप सोचते हैं वो कौन है? वो कौन है औरत के सेंस में है कि whom do you think she is, वो कौन है? आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर इस whom का यूज़ गलत हो गया। whom माने किसको, जिसको होता है। who do you think so होगा। who do you think she is, ये होगा। दिस इज द टिपिकलिटी। नाउ लेट्स कम टू नंबर 14। एनी वन ऑफ द टू बुक्स कैन डू, इन दोनों किताबों में से कोई भी ये काम कर सकता है, इससे काम चल सकता है, ये कहने का सेंस है। अब एनी वन, और एक और बात बता दें यहाँ आपको, सम माने भी कुछ होता है, एनी माने भी कुछ होता है। सम पॉजिटिव मीनिंग देता है, एनी निगेटिव मीनिंग देता है। तो ये निगेशन की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ पर वैसी बात नहीं है। इसलिए ऐसा होगा, आइदर ऑफ द टू बुक्स कैन डू, एनी वन का यूज नहीं होगा। इन दो किताबों में से कोई एक काम कर सकता है। आइदर ऑफ द टू बुक्स कैन डू, दोनों किताबों में से कोई एक इसमें काम कर सकता है, पढ़ सकते हैं, आपका काम चल सकता है इससे। एंड नंबर 15 द लास्ट, none of the two boys were present, none of the two boys were present, दोनों लड़कों में से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। सुनने वाला तो समझ जा रहा है, लेकिन बोलने वाला गलत बोल रहा है। none of the की जगह पर neither of the two boys was present होगा। अब आप देखें यहाँ एक और मिस्टेक, ये सिंटेक्स के ब्रांच में भी है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट एक सेपरेट ब्रांच ही है। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि करेक्शन ऑफ एरर्स अगर आप पढ़ लिए बढ़िया से, इसको समझ लिए अच्छा से, तो बहुत सारे ब्रांच आपको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फेस कर लेंगे। इसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, सारे आर्टिकल्स आएंगे, प्रीपोजिशन का यूज़ आएगा। तो आप करेक्शन ऑफ एरर्स जो मैंने स्टार्ट किया, अभी ये थर्ड पार्ट है, इट विल कंटिन्यू फर्दर ऑल्सो। सो बी अटैच्ड विथ माई वीडियो टू अवेल योर सेल्फ ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट्स। नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द टू बॉयज़ वर प्रेजेंट नहीं होगा, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वाज प्रेजेंट। अब एक और चीज़ मार्क करें, यहाँ वाज क्यों है भाई? जब यहाँ बॉयज़ है तो, टू बॉयज़ है तो वाज क्यों है? तो आपको बताएं कि आइदर और नाइदर और हमेशा सिंगुलर एग्रीमेंट लेते हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो एग्रीमेंट सिंगुलर पर जा रहा है, इसीलिए इस पर एग्रीमेंट हो रहा है, इसलिए बॉयज़ के नाउन की कोई हैसियत नहीं है। डियर व्यूअर्स, आई हैव सेलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस and the use of pronoun. Now I hope you must be benefited. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.